हाय गाइस। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत शानदार होंगे और अपनी लाइफ में एक अलग ही लेवल का गेम खेल रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो टैरो रीडिंग लेकर आया हूं वो काफी ज्यादा इंटेंस है, काफी ज्यादा चैलेंजिंग है और कहीं ना कहीं बहुत लोगों को अंदर तक हिला देने वाली है। क्योंकि इस रीडिंग का जो टाइटल है, जो एनर्जी है, वो यही बोल रही है कि आपने जिस तरीके से किसी की वॉट लगाई है वो सच में काबिले तारीफ है। मतलब सामने वाला आज भी सोच में पड़ा हुआ है कि आखिर आपने ऐसा किया कैसे, आप इतने चेंज कैसे हो गए, आप में इतनी ताकत कहां से आ गई, आप इतने चौड़े होकर कैसे जीने लग गए। और ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी ये आपके सामने आए आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसमें बोली गई हर एक बात आपसे रेजोनेट करे। कुछ बातें करेंगी, कुछ नहीं भी करेंगी। यह एक जनरल रीडिंग है, सारे ज्योतिष साइन के लिए है, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि एनर्जी में इस वक्त आखिर चल क्या रहा है। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें। थैंक यू। पहला कार्ड जो मेरे सामने निकल कर आया है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। और भाई साहब, ये कार्ड आते ही जो एनर्जी बनती है ना, वो बहुत साफ बता रही है कि कोई एक व्यक्ति है या कुछ लोग हैं जो इस वक्त आपको लेकर बहुत गहराई में सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, इतना सोच रहे हैं कि उनकी नींद उड़ चुकी है। उनका माइंड रेस्ट मोड में जाने का नाम ही नहीं ले रहा। वो बार बार आपको याद कर रहे हैं, आपके पुराने और नए वर्जन को कंपेयर कर रहे हैं और उनके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही है कि यार इस बंदे ने तो हमारी पूरी की पूरी वॉट लगा दी। और वो भी बहुत साइलेंट तरीके से, बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए, बस अपनी एनर्जी से, अपने ट्रांसफॉर्मेशन से। ये लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में हैं। और ये सिर्फ नॉर्मल सोच नहीं है, ये ऑन ऑब्सेशन वाली सोच है। ये वो सोच है जिसमें इंसान खुद से सवाल करने लगता है कि गलती कहां हो गई। ये आपके कॉन्फिडेंस के बारे में सोच रहे हैं, आपके एटीट्यूड के बारे में सोच रहे हैं, आपके चलने, बोलने, उठने बैठने के तरीके के बारे में सोच रहे हैं और सबसे बड़ी बात, आपकी स्पिरिचुअल पावर के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें फील हो रहा है कि आप अब नॉर्मल इंसान नहीं रहे, आप अब पहले जैसे नहीं रहे। आपके अंदर कुछ ऐसा जाग चुका है जिसने इनके पूरे सिस्टम की बैंड बजा दी है। और देखो, एक बात बहुत क्लियर है, इनका इंटेंशन प्योर नहीं है। ये आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहे। इनके मन में जलन है, डर है, इनसिक्योरिटी है और कहीं ना कहीं बदला लेने वाली एनर्जी भी है। लेकिन मजे की बात क्या है कि ये जो भी गलत सोच रहे हैं ना, वो सब 100 गुना होकर डिवाइन की तरफ से इन्हीं पर वापस गिर रहा है। मतलब जैसे ही ये आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, उसी वक्त इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ उल्टा होना शुरू हो जाता है। कोई काम अटक जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, कोई मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है। यह एक इंस्टेंट कर्मा वाली सिचुएशन में फंसे हुए हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी अब इतनी हाई वाइब्रेशनल हो चुकी है कि जो भी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजी जाती है वो टिक ही नहीं पाती। वो सीधे रिवर्स होकर बैक टू द सेंडर चली जाती है। चाहे आप ये जानबूझकर कर रहे हो या अनजाने में, आपकी ऑरा, आपकी फील्ड, आपका प्रोटेक्शन सिस्टम अपने आप
एक्टिव हो चुका है और मुझे यहां बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि पास्ट में इस व्यक्ति ने या इन लोगों ने आपके खिलाफ बहुत गलत चीजें की हैं, बहुत गलत। जैसे किसी से मिलकर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कराना, नेगेटिव स्पेल्स करवाना, मैनिपुलेशन, रिचुअल्स, साइकिक अटैक, बद्दुआएं, बहुत कुछ। और उस वक्त शायद आपको पता भी नहीं चला, लेकिन डिवाइन सब देख रहा था। और अब जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, जब आपकी एनर्जी ऊपर उठ चुकी है, जब आप हाई वाइब्रेशन में आ चुके हो, तो वो सारा का सारा कर्मा, वो सारी की सारी गंदी एनर्जी, वो सारे अटैक रिवर्स होकर इन्हीं पर वापस जा रहे हैं। और ये लोग इसे संभाल नहीं पा रहे। इनकी हालत खराब हो चुकी है। ये समझ नहीं पा रहे, कह रहे कि अचानक से सब कुछ इनके खिलाफ क्यों हो गया। और सबसे बड़ी बात, अभी भी अगर ये आपके लिए थोड़ा सा भी गलत सोचते हैं ना, तो उसी सेकंड इन्हें उसका भुगतान करना पड़ रहा है। मतलब ये बोल सकते हो कि डिवाइन ने आपको फुल ऑन प्रोटेक्शन दे दिया है और इन्हें अनप्रोटेक्टेड छोड़ दिया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब गलत नहीं सोच रहे, बल्कि ये रियलाइज कर चुके हैं कि आप बहुत आगे निकल चुके हो, आप बहुत ऊपर उठ चुके हो। और अब ये बस आपको देखकर सोचते हैं कि यार ये बंदा तो पूरी तरह बदल गया। इसका कॉन्फिडेंस देखो, इसका स्टैंड देखो, इसका स्वैग देखो। ये अब किसी से डरता नहीं है। ये अपनी लाइफ अपने तरीके से जी रहा है और यही बात इन्हें अंदर से खा रही है। डर भी है, सरप्राइज भी है, शॉक भी है, क्योंकि इन्हें उम्मीद नहीं थी कि आप कभी इतने पावरफुल बनोगे। इन्हें झटका लगा है, बहुत बड़ा झटका। और यह झटका सिर्फ मेंटल नहीं है, यह स्पिरिचुअल है, एनर्जेटिक है। और यह रीडिंग यही बोल रही है कि आपने बिना कुछ किए, बस खुद पर काम करके, अपनी एनर्जी को उठाकर, अपनी लाइफ को बदलकर इनकी ऐसी की तैसी कर दी है। और यह गेम अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक आप इसी तरह अपने पथ पर चलते रहोगे, अपने कॉन्फिडेंस में, अपनी सच्चाई में, अपनी हाई वाइब्रेशन में आई, तब तक जो भी आपके खिलाफ जाएगा वो खुद ही अपने कर्मा में फंसता चला जाएगा। और यही है इस रीडिंग का सबसे बड़ा मैसेज। ऐसा लग रहा है भाई कि इस पर्सन को ऐसा झटका लगा है ना कि ये पूरी तरीके से कोलैप्स कर गए हैं। चाहे सामने वाला फीमेल हो या मेल, एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां जो चीज साफ दिखाई दे रही है वो ये है कि जब इन्हें आपकी पावर का एहसास हुआ, जब इन्हें यह समझ में आया कि आप अब पहले वाले इंसान नहीं रहे, उसी पल इनके अंदर का पूरा सिस्टम जैसे क्रैश कर गया हो, जैसे किसी ने इनके अंदर जोरदार धमाका कर दिया हो और ये समझ ही नहीं पाए हों कि भाई ये मेरे साथ हुआ क्या। ये तो मेरी सोच से बाहर था, ये तो मेरी प्लानिंग में था ही नहीं, ये तो मेरी लिस्ट में शामिल ही नहीं था। मैंने तो कभी यह सोचा ही नहीं था कि जो मैं किसी और के लिए प्लान कर रहा हूं, जो मैं किसी और के लिए गड्ढा खोद रहा हूं, वही गड्ढा एक दिन मेरे ही नीचे खुल जाएगा। और अब यही चीज इनके दिमाग में घूम रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि पूरी कहानी उलटी हो गई है, पूरी स्क्रिप्ट पलट गई है। जो षड्यंत्र इन्होंने आपके लिए रचा था, जो चालें इन्होंने आपके खिलाफ चली थीं, वो सारी की सारी अब इनके ही ऊपर आकर गिर चुकी हैं। और इस बात ने इन्हें अंदर से हिला दिया है। इनकी हालत ऐसी हो गई है जैसे सिर पर तलवार लटक रही हो। हमेशा एक डर, हमेशा एक टेंशन, हमेशा एक अनसर्टेनिटी, जैसे हर वक्त ये डेंजर जोन में जी रहे हों, जैसे हर पल इन्हें यह लग रहा हो कि अब क्या होगा, अब कौन सी नई परेशानी आएगी। और यह सिचुएशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, उल्टा बढ़ती ही जा रही है। एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती कि दूसरी खड़ी हो जाती है। और इनको ऐसा लग रहा है कि इससे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। और मजे की बात यह है कि मुझे यहां बहुत स्ट्रांग तरीके से यह भी एनर्जी मिल रही है कि आपके आसपास या आपके बैकग्राउंड में बहुत टाइम तक एक अजीब सा शोर था,
एक अजीब सी अशांति थी, जैसे आपके दिमाग के पीछे हमेशा कुछ चलता रहता था। अनवांटेड थॉट्स, बेवजह की टेंशन, बेवजह की उलझन, और ये सब नेचुरल नहीं था। ये सब आर्टिफिशियल था। ये सब क्रिएट किया गया था। किसी ने बहुत कोशिश की थी कि आप कंट्रोल में रहें, आप आगे न बढ़ें, आपके काम न बने, आप हमेशा डिस्टर्ब रहें, आपकी लाइफ में शांति ना आए। और यह पर्सन इसमें बहुत गहराई तक इन्वॉल्व था। इसने बहुत ट्राई किया कि आपके माइंड को कंट्रोल किया जाए, आपकी एनर्जी को दबाया जाए, आपको ऐसा फील कराया जाए कि आप ही गलत हैं, आप ही कम हैं, आप ही पीछे हैं। और इसी वजह से आपके जीवन में एक टाइम ऐसा था जब सब कुछ अशांत लग रहा था, जैसे अंदर ही अंदर एक भूचाल चल रहा हो। हर वक्त सवाल, हर वक्त कंफ्यूजन, हर वक्त यही सोचना कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने इसके लिए इतना किया फिर भी मुझे कुछ अच्छा क्यों नहीं मिल रहा। और अब जब आपने अपने ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के जरिए, अपनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के जरिए खुद को उस जगह से बाहर निकाला, वहीं पर यह पर्सन बुरी तरह से ट्रिगर हो गया। इनकी एनर्जी पूरी तरह से हिल चुकी है। इस वक्त यह पर्सन आपके बारे में बहुत ही नेगेटिव तरीके से सोच रहा है, लेकिन उस नेगेटिव सोच के पीछे भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज छुपा है। यह सरप्राइज ऐसा है जैसे आंखें फटी की फटी रह जाना, जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाना। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि सब कुछ इतनी तेजी से कैसे बदल गया, यह कैसे हो गया, यह मुमकिन कैसे हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जिन जिन लोगों से मदद ली थी, चाहे वो तांत्रिक हों, चाहे वो रिचुअल कास्टर पश्चिस्टर हों, चाहे वो बैड स्पेल करने वाले लोग हों, वो सब भी अब हार मान चुके हैं, थक चुके हैं। उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी के आगे कुछ भी काम नहीं कर रहा। और यही वजह है कि यह पर्सन अब पूरी तरह से डिसपॉइंट हो चुका है, अंदर से टूट चुका है, डिस्टर्ब है, फ्रस्ट्रेटेड है। और फिर भी कहीं ना कहीं इसके अंदर एक डिजायर अभी भी बची हुई है कि काश आप आगे ना बढ़ें, काश आप तरक्की न करें, काश किसी तरीके से आपको फिर से कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इसके साथ ही इन्हें यह भी पता है कि अब ऐसा होना नामुमकिन है। अब आप इनके हाथ से पूरी तरह निकल चुके हो। यह आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप पूरी तरह से सेफ हो। उल्टा यह पर्सन खुद असुरक्षित है, खुद डरा हुआ है। और जब पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आती है तो यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है कि आपने ऐसे इंसान की वाट लगाई है जो हमेशा आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता था, लालच देता था, आपको बहकाने की कोशिश करता था, पैसे से, बातों से, झूठे वादों से। यह दिखाता था कि इसके पास बहुत कुछ है। यह आपको कंट्रोल करना चाहता था, आपके माइंड को मैनिपुलेट करना चाहता था, आपके लिए स्ट्रांग प्लानिंग करता था, स्ट्रेटेजी बनाता था। बाहर से कुछ और दिखाता था और अंदर से कुछ और सोचता था। गैस लाइटिंग यहां बहुत स्ट्रांग है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस पर्सन के अंदर दो तरह की एनर्जी है। एक तरफ यह दावा करता है कि यह आपको बहुत प्यार करता है, लेकिन यह प्यार अनकंडीशनल नहीं है। यह प्यार ऐसा है कि अगर मुझे नहीं मिला तो मैं छीन लूंगा, अगर सीधे नहीं मिला तो मैं गलत तरीके से हासिल करूंगा। और यही चीज इसे खतरनाक बनाती है। बाहर से ये बहुत भोला भाला, इनोसेंट, अच्छे कपड़े पहनने वाला, सलीके से रहने वाला इंसान लग सकता है, जिसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी हो, जो हमेशा प्रॉपर कपड़े पहनता हो, हाथ में सिल्वर का कड़ा हो, बेल्ट सही से लगाता हो, स्लीव्स ठीक करता हो। लेकिन अंदर से यह इंसान बहुत गहरी और बहुत डार्क सोच रखता है। और यह पर्सन आपको अपने जाल में फंसाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, लेकिन अब खेल पलट चुका है। अब आपकी एनर्जी इतनी ऊपर उठ चुकी है कि इस तरह के लोग खुद ही अपने ही जाल में फंस जाते हैं।
और यही इस पूरी एनर्जी का सबसे बड़ा मैसेज है कि आपने बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए, सिर्फ खुद को बदलकर, खुद को स्ट्रांग बनाकर इस पर्सन की पूरी दुनिया हिला दी है। ये ऐसा नहीं है कि बस यूं ही उठे, तैयार हुए और चल दिए। नहीं, यहां बात बहुत गहराई की है। यहां बात उस इंसान की है जो हर छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान देता है, जो अपनी स्लीव्स को भी बहुत सलीके से कैरी करता है, बेल्ट को भी ऐसे पहनता है जैसे उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा हो, अपने पोस्चर को ऐसे संभाल कर चलता है जैसे उसे पता हो कि उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बोलती है। हाथों में सिल्वर कलर का कड़ा हो सकता है, मेल हो या फीमेल, एनर्जी वही है। और ये सब सिर्फ बाहर का नहीं है, इसके अंदर बहुत कुछ दबा हुआ है, बहुत कुछ ऐसा जो ये पर्सन खुद भी शायद ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। इनके जज्बात, इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस, खासकर आपके लिए बहुत गहराई में दबे हुए हैं। ये चाह कर भी इन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और यहां मुझे बहुत स्ट्रांग तरीके से यह भी दिखाई दे रहा है कि आपकी थर्ड आई अवेकनिंग हो चुकी है या हो रही है। आप एक ऐसे इंसान हो जिसे पहाड़, पर्वत, ऊंची जगहें बहुत पसंद हैं। मेडिटेशन की तरफ आपका झुकाव है। सांपों से जुड़ी एनर्जी, कुंडलिनी, बहता हुआ पानी, नदी, झरने, ये सब आपको बहुत अट्रैक्ट करता है। और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि आप बहुत गहरी स्पिरिचुअल एनर्जी में काम कर रहे हो। और आपने एक ऐसे व्यक्ति को मात दी है जिसने आपको लालच दिया था, जिसने आपको ट्रैप करने की कोशिश की थी, जिसने आपको दिखाया कि इसके पास बहुत कुछ है, पैसा, पावर, रिसोर्स। लेकिन आप जानते थे कि लालच बुरी बला है और आप हमेशा इससे दूर रहे। फिर भी इस पर्सन ने पूरी कोशिश की कि आपको अपने जाल में फंसा ले। और अब जैसे ही मैं एंजल्स से गाइडेंस मांगता हूं और अगला कार्ड आता है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यहां से पूरी कहानी और भी ज्यादा क्लियर हो जाती है। क्योंकि देखो, जो इंसान सच बोलता है ना, उसे दुनिया हमेशा गलत समझती है। लोग कहते हैं इससे दूर रहो, ये सच बोलता है, ये पोल खोल देगा, ये नकाब उतार देगा। और आपने यही किया है। आपने सच बोला है, आपने सीधी बात कही है, आपने किसी का भांडा फोड़ा है, आपने किसी की पोल खोल दी है। और यही वजह है कि आपने उन्हें हिला कर रख दिया है। यह आपका डार्क कॉन्फिडेंस है। और डार्क कॉन्फिडेंस हर किसी के पास नहीं होता। नॉर्मल कॉन्फिडेंस तो लगभग हर इंसान के पास किसी न किसी रूप में होता है। कोई अपने काम में कॉन्फिडेंट है, कोई अपने लुक्स में, कोई अपनी बातों में। लेकिन डार्क कॉन्फिडेंस बहुत रेयर होता है। यह उन लोगों के पास होता है जो ये नहीं देखते कि सामने वाला अनजान है या अपना है, क्लोज है या नहीं। अगर सामने वाला गलत है तो आप बोलते हो, अगर सही है तो आप खुलकर एप्रिशिएट करते हो, अनजान को भी, अपने को भी। लेकिन जब बात सच की आती है, कड़वी सच्चाई की आती है, तो आप पीछे नहीं हटते और आप बहुत प्यार से, बहुत सलीके से, बहुत सभ्य तरीके से किसी की ऐसी वाट लगा देते हो कि सामने वाला अंदर तक हिल जाता है। वह सोच में पड़ जाता है कि इसने ये क्या बोल दिया, ये कैसे बोल सकता है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे हो सकता है। और फिर लोग आपको खराब बोलते हैं, कहते हैं ये बहुत खराब इंसान है, ये बहुत गलत है। लेकिन असल में दिक्कत ये नहीं है कि आप गलत हो, दिक्कत ये है कि आपने सच दिखा दिया, आपने आईना दिखा दिया, आपने उनके नकाब के पीछे छुपे असली चेहरे को बाहर ला दिया। और यही बात उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। आप लोगों को उनकी रियलिटी से रूबरू करा देते हो। आप बता देते हो कि तुम जो बन रहे हो, जो दिखा रहे हो, वो नहीं हो तुम, असली तुम कुछ और हो। और यह बात अहंकार को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है। आप डेथ अक्कड़ तोड़ देते हो
ईगो को हिला देते हो। सामने वाला इंसान ऐसा फील करता है जैसे उसका पूरा अस्तित्व ही हिल गया हो, जैसे उसके अंदर कुछ मर गया हो। और इसी वजह से यहां डेथ कार्ड भी आया है, क्योंकि जहां डार्क कॉन्फिडेंस होता है वहां फॉल्स ईगो टिक नहीं पाता, वहां झूठा अहंकार टूटता है। और जब आप अपने पूरे पावर में आते हो, अपने पूरे आत्मविश्वास में आते हो, तो सामने वाले को भी मजबूरन खुद को पहचानना पड़ता है कि वह असल में है कौन। और यही आपकी ट्रिगरिंग पावर है। आप जब बोलते हो ना, तो सामने वाले की बॉडी शेक करने लगती है, स्पाइन तक हिल जाती है। और अब जब हम आगे गाइडेंस देखते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी आती है, जो ये दिखाती है कि आपकी लाइफ में एक अंदरूनी संघर्ष चल रहा है। कहीं ना कहीं पछतावा है, कहीं ना कहीं गिल्ट है, किसी के जाने का दर्द है। ऐसा लगता है कि किसी ने आपको बहुत पीछे धकेल दिया, बहुत नुकसान पहुंचाया, आपसे बहुत कुछ छीन लिया, आपके हक छीन लिए। और सबसे ज्यादा दर्द इस बात का है कि जब आप आग में थे, जब हालात बहुत खराब थे, तब उस इंसान के पास मौका था कि वह आपको बचा ले, आपका हाथ पकड़ ले, लेकिन उसने खुद को बचा लिया और आपको जानबूझकर आग में झोंक दिया। और यही जख्म अब भी कहीं ना कहीं आपको चुभ रहा है। लेकिन यह रीडिंग यह भी कहती है कि यही दर्द, यही संघर्ष, यही हार आपको उस लेवल तक लेकर गया है जहां आज आप खड़े हो, जहां आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि लोग कोलैप्स कर जाते हैं, सिस्टम क्रैश हो जाते हैं। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो जो आपके जीवन में बहुत गहरा असर डाल चुका है। कोई ऐसा इंसान जिसकी वजह से आप कभी बहुत टूटे हो, बहुत नीचे गिरे हो। और अब यूनिवर्स आपको साफ साफ यह बोल रहा है कि जो हुआ वह हो चुका है। अब उस बात को पकड़कर बैठने का कोई फायदा नहीं है। अब आपको आगे बढ़ना है, आगे निकलना है। और जितना आप नीचे आए हो उतना ही ज्यादा ऊपर उठकर जाना है, क्योंकि यही जीवन का नियम है, यही कर्म का नियम है। जब इंसान बहुत नीचे जाता है तभी वह असली ऊंचाई को समझ पाता है। और आपको उठना पड़ेगा, कोई और आकर आपको नहीं उठाएगा। डिवाइन आपको रास्ता जरूर दिखाएंगे, लेकिन चलना आपको खुद ही पड़ेगा। और जैसे ही मैं एंजल्स से गाइडेंस मांगता हूं, मुझे यहां बहुत साफ तौर पर लाइट दिखाई दे रही है, रोशनी दिखाई दे रही है। यह कोई साधारण रोशनी नहीं है, यह आपकी जिंदगी में एंटर करने वाली रोशनी है। वह रोशनी जो उस जगह आ रही है जहां बहुत समय से अंधेरा था, जहां निराशा थी, जहां आपको खुद पर शक होने लगा था। और यहां कुछ नंबर्स बहुत स्ट्रांगली सामने आ रहे हैं। 10 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर और 0 नंबर। ये आपके लकी नंबर्स भी हो सकते हैं। किसी के लिए ये अनलकी भी रहे होंगे, लेकिन अब ये आपके लिए एक मैसेज बनकर आ रहे हैं। 1, 9, 10 या 0 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसका डीओ भी इन नंबर से जुड़ा हो सकता है। और यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, यह इंडिकेशन है कि आपकी लाइफ में अब लाइट एंटर कर रही है। जहां आप डीप डार्कनेस में चले गए थे, जहां आपको कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, वहां अब धीरे धीरे चीजें क्लियर होने वाली हैं। जैसे ही ये रोशनी आएगी वैसे ही वह अंधेरा अपने आप हट जाएगा। आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको अपने बेस पर काम करना है, अपने फाउंडेशन पर काम करना है, क्योंकि बेस ही सब कुछ होता है। बेस सर्वाइवल का होता है, सिक्योरिटी का होता है, सेफ्टी का होता है। और यह सीधा जुड़ा होता है आपके रूट चक्र से। आपका रूट चक्र ही तय करता है कि आपकी लाइफ कितनी सॉलिड है, कितनी स्टेबल है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका घर होता है। जिस तरह का आपका घर है, जिस तरह की उसकी एनर्जी है, उसी से पता चलता है कि
आपका रूट चक्र किस कंडीशन में है। अगर आपके घर में चीजें बिखरी रहती हैं, अधूरी रहती हैं, उथल पुथल रहती है, आपको खुद वहां अच्छा नहीं लगता, आपको बेचैनी महसूस होती है, तो समझ लीजिए कि आपका रूट चक्र इम्बैलेंस है। इसका मतलब यह नहीं कि आप महंगे फर्नीचर या डेकोरेशन पर पैसा खर्च करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको अपने बेस को क्लियर करना है, अपने ग्राउंडिंग पर काम करना है। और जैसे ही आप अपने रूट चक्र को बैलेंस करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि अपने आप आपके घर में भी पॉजिटिव चेंज आने लगेंगे, चीजें अपने आप सही होने लगेंगी। और अगर आप ये महसूस करते हो कि आपका घर आपको सुकून देता है, आपको वहां शांति मिलती है, आपको कोई नेगेटिविटी फील नहीं होती, तो समझ लीजिए कि आप काफी ग्राउंडेड हो, आपका बेस काफी स्ट्रांग है। और यही चीज आपकी अर्निंग, आपके काम, आपकी मॉनेटरी स्टेबिलिटी और आपकी बेसिक नीड्स को भी मजबूत बनाती है। जितना सॉलिड आपका बेस होगा, उतनी ही सॉलिड आपकी लाइफ होगी। और यही यूनिवर्स आपको समझाना चाह रहा है कि बीते हुए दर्द में मत अटके रहो, उससे सीख लो और आगे बढ़ो। क्योंकि जो लाइट अब आपके जीवन में आ रही है, वह आपको वहां ले जाने वाली है जहां आप पहले कभी नहीं पहुंचे थे। और यह गाइडेंस सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इस पर काम करने के लिए है, अपने जीवन की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने के लिए है। और इसी मैसेज के साथ मैं यहीं रुकता हूं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, स्ट्रांग बने रहो, और थैंक यू सो मच गाइस।